तो दोस्तों इरेडा ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2056 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1698 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2129 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ भी देखें तो लगभग 6 से 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ते हुए देखने को मिले। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2030 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1654 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 2101 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम ही रहते हैं। पिछले साल जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 622 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 818 करोड़ के आसपास था। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 870 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखें एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल। लगभग बोल सकते हैं 40 से 42% के आसपास का जंप आपको साल दर साल देखने को मिला। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 850 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना था कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 850 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखें तो 870 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1361 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1160 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1422 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 549 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 425 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 585 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 38 से 39% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें एक अच्छा खासा जंप आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिला है। कंपनी इस हो गया 585 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का अनुमान भी था 580 करोड़ से लेकर 610 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी के प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट भी आप कहेंगे टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 97 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 58 पैसे। अभी देखें तो 2 रुपये 9 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। ऐसे में कंपनी के एनपीए देख लेते हैं। तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए अगर देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 3.97% के आसपास था। अभी देखें तो 3.75 आपको देखने को मिला। तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए साल दर साल कम होते हुए देखने को मिला। जबकि नेट एनपीए देखें तो 1.97 से गिर के 1.68 आपको जाता हुआ देखने को। तो एनपीए भी देखें तो एनपीए के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिला है। और मार्जिन देखते हैं तो 27.63% से बढ़ के 33% आपको ऑपरेटिंग मार्जिन आपको जाता हुआ देखने को मिला। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 22% से बढ़ के 27% आपको जाता हुआ देखने को। तो सारे कुछ देखें तो सारा कुछ कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं।